देखिए, आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब हम लोग मतलब आए थे नए नए इंडस्ट्री में, तो कहीं ऑडिशन के लिए जाते थे तो कहते थे भाई आप इस रोल के लिए छोटे हैं, और कहीं पे ऐसे बोलते थे आप इस रोल के लिए बहुत बड़े हैं। तो कुछ एक महीने तो ऐसे ही निकल गए, हमें यही समझ नहीं आ रहा कि अभी बड़े हुए हैं कि छोटे ही रह गए हैं। Hey guys, this is Manjari Mukherjee and you're watching me on Pop Diaries channel, and I'm in conversation with the aces of aces, the one who has natural finesse, charm on screen, yet they're subtly powerful in all their characters. Well, it's none other than the Meghna Malik and the Zakir Hussain. थैंक Welcome Thank you. sir, welcome ma'am. इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी। थैंक यू थैंक यू यू नो पहले मैंने जब टीज़र देखा आरण्यक का तो मेरे अंदर एक एंटिसिपेशन था टू नो मोर अबाउट द स्टोरी, एंड देन व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, amazing setup, obviously hats off to Netflix for that. I was in awe. I was wanting to know and seeking to know more about this mystery of the unknown. एंड आई जस्ट हैव टू से, मुझे कैरेक्टर्स के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एक चाहत हुआ है कि मुझे और जानना है. एंड ऑन दैट नोट मुझे ये जानना कि अदर देन द प्लॉट, what was that one factor which made you wish to be a part of Aranyak? We'll go with Meghna ma'am first. See, as you said that when you saw the trailer and you were wanting to know more, the same happened when the script was given and when it was narrated first. So it was that what's on the next page, and obviously it was again a layered character, complicated character, and especially a woman who's torn between her maternal love and her professional requirements, the political harakiri. So you know, it is a complex character to play, and especially for a modern day woman. जो सब कुछ संभालती हैं, घर भी संभाल रही हैं. She being a single parent, her conflict with the child at home, she's trying to bring up. And then the outside political world, which is so rough. Yep. है ना, जहाँ Yes. लोग एकदम नोचने को तैयार रहते हैं. Yes. So, and then to be in such a complicated situation, in difficult times, to be upright, progressive, actually wanting to do something for her people, and which brings her to a place where she enjoys a very mutual love with the people and with her. So it was the complexity of the whole content, character, and the set of people and such dynamic actors being part of it. So, you know, it was a go, yes, from the very first moment. Okay. Zakir sir, for you. नहीं, चैलेंजिंग या मतलब क्या चीज़ हमको इसमें अच्छी लगी, एक तो ये होता है कि हर कहानी अलग होती है, हर कैरेक्टर अलग होता है. काम करने का जो वो है, जैसे हम कह लें विलन, हम कह लें हीरो, या ऐसा, वो सेम हो सकता है. बुरा आदमी तो बहुत है ना, लेकिन उसका कैरेक्टर वही उसको अलग बना देता है. True, very true. है कि नहीं. अंडरवर्ल्ड में इतने सारे खलनायक हुए हैं, या इतने सारे हम एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं. वो देखने का नज़रिया पे डिपेंड करता है कि भाई हम उसको सिंपल देखते हैं तो सिंपल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है. Right. लेकिन वो लगता कैसे है, क्योंकि आप अगर सिंपल हैं तो सब सिंपल लगेगा आपको. आप अगर थोड़े से खलनायकी की तरफ हैं तो सब आपको गलत लगेंगे. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और जो चीज़ इसमें पार्ट बनने के लिए अट्रैक्ट करती है, एक अच्छी कहानी, अच्छा प्लॉट, अच्छे को एक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, जिन सब का कंसंट्रेशन अच्छा प्रोडक्ट बनाने पे रहता है, वो एक चीज़ होती है जो हमें
एक अच्छे काम का पार्ट बनने के लिए उत्साहित करती है। Very true. I completely agree with both of you. मैम सर, आप लोग ने आज तक जब भी कोई कैरेक्टर्स किए हैं, वो कैरेक्टर्स में बहुत डाइवर्स आर्क्स रहे हैं थ्रू आउट योर करियर्स, एंड उनमें एक नुआंस रहा है जहाँ पे आप लोगों ने उस कैरेक्टर को कम्प्लीटली अपना बना लिया है. इवन दो वी हैव नेवर नोटिस्ड मेघना और वी हैव नेवर नोटिस्ड जाकिर इन दोज कैरेक्टर्स इटसेल्फ. तो वो जो पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना उन कैरेक्टर्स के लिए, ये आप लोग से कैसे होता है? हाउ डू यू डू इट? नहीं, देखिए आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ. मैं This is true. You ask the audience, they will say the same thing, ma'am. Seriously. नहीं तो ये तो मतलब वाकई में आई एम फीलिंग इलेटेड एंड bloated and I'm feeling nice about myself today. अच्छी बात है, मतलब अगर ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि कोशिश रहती है. और देखिए मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि मैं कोशिश में ही हूँ. कितना इट इज़ स्टिल लर्निंग. हाँ, पर अच्छा तब लगता है कि वाकई में आपको इस किस्म के किरदार, मैं अभी उतनी लकी नहीं रही हूँ. मैंने इतने पात्र और इतने किरदार नहीं निभाए हैं या खेले हैं जैसे जाकिर जी ने किए हैं. मैं चाहूँगी कि लोग मुझे और भी भिन्न भिन्न अदाकारी के लिए याद करें और ऐसा कंटेंट मेरे रास्ते आए. पर हाँ, वही है कि कोशिश है, क्योंकि एक किस्म की जो ट्रेनिंग रही है कि उसमें जो आप हो, अपने आप को भूलने की हम हर समय एक प्रयास रहता है. अगर उसमें कहीं कुछ सक्सेस होती है तो अच्छी बात है, जैसा आप कह रही हैं. पर वही है, मैं तो अगर आप ऐसा मानते हैं या दर्शक ऐसा आपसे कहते हैं तो मैं ये चाहूँगी कि इंडस्ट्री सुन रही है क्या? सुन लो प्लीज, प्लीज सुन ले. देखिए कितनी तारीफ हो रही है. मुझे याद रखें. Absolutely. I think Meghna ma'am has given the industry a lot of diverse characters, I have to say. And I have loved you in many roles. From TV ho jaye, OTT ho jaye, I'm films so ho grateful. jaye. I like You are it. being very kind. It's all true and honest. Zakir sir, to you especially, I have to ask. आपने ट्रेलर लॉन्च में बोला कि I am the director's actor. You completely surrender yourself. But there has to be a challenge, right? You're completely letting go of what you are. And in that process, you're becoming someone else. तो कोई तो चैलेंज होता होगा. नहीं, देखिए क्या होता है, ख़राब काम भी हम कर देते हैं कभी कभी, और ख़राब काम वो तब होता है जब डायरेक्टर डिमांड नहीं करता. तो एक लाइन तो बतानी पड़ेगी ना कि इस पे चलना है, तो बस वो एक धागा पकड़ के हम पूरा फिर स्वेटर उधेड़ देते हैं. ऐसी कोशिश रहती है. लेकिन ये है चैलेंज इसी बात का होता है कि कैसे अपना लबादा उतार के दूसरे कैरेक्टर का ओढ़ा जाए. वही अपने आप में चैलेंज रहता है, और सभी एक्टर्स मुझे लगता है कि इसकी कोशिश करते हैं. और हमको ये ऊपर वाले ने मौका दिया था कि हम उस तरह की ट्रेनिंग कर पाए कि भाई एक लबादा उतार के दूसरा पहन के फिर हम उससे कैसे बाहर निकलें, उसके अंदर कैसे जाएं. तो ये ट्रेनिंग जो हुई, जो इतने सालों काम करके करते 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 चीज़ें समझ में आई, तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, उसको सोच के एक्सेप्ट करके कुछ को एक्टर दे देता है, कुछ एटमॉस्फेयर दे देता है, कुछ आपके अंदर होता है. तो ये सब मिला जुला के एक अच्छी खिचड़ी बन जाती है. It is, you know, like bit of an observation, bit of imagination, bit of investigation on your part. But ultimately, as Zakir ji said, कि it is director's medium. So we have to surrender to the director. Because वो उनका एक vision होता है, उन total पिक्चर उनके सामने होती है. हमारे वाले सीन से पहले वाले सीन की क्या पेस है, कहाँ से वो आ रहे हैं. He knows the totality of the things. And you go by actually what the director is saying. You know? So Absolutely. the surrender is there in front of the director. True. Absolutely. Meghna ma'am, I have this very curious question. Aranyak has two very powerful women stories in it. And
in those stories, I am going to ask you कि इतना complex and layered story where your professional and personal life, as you said, is intermingling with each other. What was your first basis of inspiration for that? You know, we always make a character sketch inside our head कि ये इनसे हम थोड़ा inspiration draw करेंगे, उनसे हम थोड़ा. So what was that for you? See, as I said earlier, that every character that you have, एक तो guide जो एक basic जो blueprint होता है वो obviously is given by the director. First with the writer, and then we come at the last moment. And then it is your own observation around. You are investigating in your mind कि अच्छा क्या कैसे किरदार बोलता होगा, खड़ा होता होगा, you know, वो आपके दिमाग में चलता रहता है. Besides the fact कि directors जो briefing देते हैं या writer से जो आपको briefing मिलती है, and then you add to those things. And similarly, your अगर वो observation और investigation से भी थोड़ी कहीं कमी पड़ रही है तो एक imagination play में आ जाती है कि शायद ऐसा होगा. So, and you know, somewhere here it was easy to relate to this character, not to play, but easy to relate because today's women, you know, they are moving out of their houses, working and long hours of work. Besides that, they are looking after their children, their family. उनका तो double काम हो जाता है ना. आप ही इतना बाहर इतनी देर से, you know, हमारे especially industry में जो working hours होते हैं. And then you go home. कई बार आपको अपना घर साफ भी करना है. रात में 12 बजे भी आप arrange कर रहे होते हैं अपने घर को, you know, जाके कि ये this chaos and let me. So ये this is, I think, all the time happening with you, around you. The only thing is that it becomes easy for those women where they get support from the family. True, very true. You know, जिनके husband होंगे या parents होंगे जो समझते हैं उनके इस working hours को. So there what is, where I think somewhere the society is changing. Now they know. Husbands जो हैं वो खाना भी बना रहे होते हैं. Yes. You know, they're cooking, they are helping. So this is a life which is around you and you take it from there. I'm very sorry to interrupt, ma'am, but do you think कि industry में you've got a vast experience now. So do you think right now we are at a stage where women are at an empowered status, or do you think there's an invisible but very subtly powerful line which is still pushing us back? I think if I speak of our own industry, you see women everywhere. We do. You know, it is the beauty. मतलब आपको कितनी सारी तो महिलाएं दिखती हैं at every, you know, production and creative, every, I mean, costumes, direction, camera also. तो यहाँ पे lonely feel नहीं होता है. यहाँ पे वो feeling नहीं आती है जो और professions में होगी. Here you feel quite empowered. So I'm lucky that I'm in this industry where women are. I think around me only we have too many women Yeah. already, quite empowered. So yes, absolutely Yes. true. Zakir sir, over to you. In the industry, we have this factor of age. But you are someone who is breaking that stereotype day after day. We are seeing you in such empowered roles, such powerful roles. Do you feel it is about the person's talent or the way how that person is approaching life, or this whole stereotype, or is it just something that you need to overcome with time and, you know, work at it, or the industry is becoming more lenient towards that factor? एज से मैं समझा नहीं, मतलब हाँ, आपने सवाल ये महिलाओं के लिए ज़्यादा बनता है. आदमियों की तो एज पे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. नहीं ऐसा देखिए क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं. जैसे मैं हमेशा आपको मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, जब हम लोग मतलब आए थे नए नए इंडस्ट्री में, तो कहीं ऑडिशन के लिए जाते थे तो कहते थे भाई आप इस रोल के लिए छोटे हैं, और कहीं पे ऐसे बोलते थे आप इस रोल के लिए बहुत बड़े हैं. तो कुछ एक महीने तो ऐसे ही निकल गए, हमें यही समझ नहीं आ रहा कि अभी बड़े हुए हैं कि छोटे रह गए हैं, कैसा है. ये सच बता रहा हूँ मैं आपको कि यार हमारे तो सीरियल में, फिल्म में तो खैर नहीं, शुरू सीरियल से ही किया था. तो सीरियल में यार वो यंग लड़के का, मैंने कहा यार मैं अभी तो 28 साल का ही हूँ, और कितना यंग चाहिए. या फिर बाप का रोल है तो आप बाप भी नहीं लगते, आप बेटे भी नहीं लगते.
तो कुछ साल तो ऐसे ही निकल गए कि हम लग क्या रहे हैं ये सोचने में हाँ. कि कुछ पता तो लगे कैसे लग रहे हैं, तो वो रोल दे दो यार। तो फिर धीरे धीरे करते करते फिर एक फैक्टर आने लगा कि चलो हाँ अब आप उसमें आ गए हैं कि आप लगते तो गुंडे जैसे हैं, तो आपको गुंडा बना देते हैं या मंत्री बना देते हैं कुछ। सो होता क्या है कि टैलेंट की जहाँ तक बात है तो वो टैलेंट के अकॉर्डिंग काम बहुत कम मिलता है। आपने जो कर दिया शायद उसको देख के बहुत सारे लोग कर पाते। जैसे शुरू शुरू में ये सच्चा किस्सा है, एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजा कहीं कि वो बड़ा अच्छा सीरियल बना रहे हैं, कॉमेडी है और तुम्हारी टाइमिंग वाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो मैं चला गया, तो सबसे पहले मेरी शक्ल देख के बोले आप कॉमेडी कर लेते हैं? मैंने कहा जी उन्होंने भेजा है तो शायद कर ही लेता हूँगा। नहीं लगता नहीं है। टाइमिंग इज रियली गुड। कह रहे लगता नहीं है आपकी शक्ल से। अब मैंने कहा मैं जोकर बन के तो नाचता नहीं फिरूंगा सड़कों पे। I know. तो अब उसने नहीं देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो होता क्या है कि आपका जो अपीयरेंस पहला हुआ है वो बड़ा सीरियस नोट से हुआ है, तो लोग सोचेंगे शायद ये ज़िंदगी में हंसता भी नहीं होगा। जबकि मेरे आसपास के लोग जानते हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई हंस भी नहीं सकता। तो मेरी शक्ल ऐसी है कि लगता है कि सीरियस है, बहुत सीरियस, गुस्से वाला ये वो। बट वो ऐसा नहीं है। हमने खूब कॉमेडीज़ भी की हैं, थिएटर में भी की हैं, नाटकों में भी की हैं, सीरियल्स में भी की हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ओटीटी पे भी हैं, फिल्मों में भी हैं, सब हैं। तो जहाँ तक एक रिस्क फैक्टर होता है, सामने वाला आपको सोच के ले कि यार इससे तो मैं कॉमेडी कराऊंगा, है ना, या इससे मैं सीरियस तो इन्होंने बहुत कर लिया, इससे भी इस तरह का कुछ कराते हैं। तो वो तो जो हमको काम देने वाला आदमी है वो उसको सोचना पड़ेगा, मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं ये भी कर सकता हूं, जब वो तक मुझे हमारे मौका मतलब नहीं इंडस्ट्री में बहुत जल्दी परसेप्शन बन जाता है कि आपने ये सीरियस रोल किए हैं या आपने ये कॉम्प्लेक्स रोल किए हैं, बड़े गहराई से करने वाले हैं, इंटेंस एक्टर हैं, यू नो द एडजेक्टिव्स एंड द वे ऑफ डिफाइनिंग एन एक्टर. That is the challenge. Yes, that's the Break that challenge. streak, Go yes. just by what the script requires. उसमें मैं इंडस्ट्री is को true, भी दोष नहीं दूंगा परसेप्शन बनाने के लिए, क्योंकि आपका सेलिंग पॉइंट वो हो जाता है Okay. कि अरे ये होंगे तो ये कुछ खतरनाक करेंगे, ऐसा एक ना आ जाता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे भी कि अरे आपका ट्रेलर देखा, आप हैं तो कुछ तो किया ही होगा आपने, मतलब ऐसा। तो अब उनकी वो एक्सपेक्टेशंस ना टूटे करके इंडस्ट्री फिर आपको उसी ब्रैकेट में बिठाने की कोशिश करती है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसमें कैसे नया करें। वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। True. I think that was a very, very good conversation with both of you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for being so warm and so honest with Pop Diaries. We love you both. Thank Thank you. you. And all the best for Aranya. Guys, do go watch it. I am Yes. ready to embark on this chase on 10 December only at Netflix. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you.